और भारत की जनता का जो पहला प्रतिनिधि होता है वो हमारे देश का सरपंच होया करते हैं। हमारे गांव में जो सरपंच बना करते हैं वो देश का सबसे पहला प्रतिनिधि होता है। हरियाणा में तो 7,000 से ज्यादा गांव है और कोई एक ऐसा सरपंच आप मेरे को बता दो जो कह देगा ये सरकार की पॉलिसी ठीक है कि भाई जो सरपंच गांव के अंदर सही विकास अगर हो सकता है तो हमारा सरपंच लेके आ सकता है। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन कई बातें, क्योंकि जब से ये आंदोलन आपका चल रहा है, हम तो पहले दिन से ही आपके साथ इसके अंदर है, तो कई दिनों से मेरे मन में एक बड़ी बात चल रही है, बड़ी सोच विचार चल रही है कि क्या हाल अपने प्रदेश के आज के दिन हो गए कि एक ऐसी सरकार जो बल्कि सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे देश भर में अपने 10% के लिए मानी जाती है। ये तो जी कोई छुपी हुई बात नहीं, आपने मेरे ठेकेदारों का क्या हाल है सारे प्रदेश के अंदर। हर ठेकेदार से ये सरकार कमीशन लेने का काम करती है और इन सरकार का फिक्स रेट है सारा का। लेकिन हमारे प्रदेश में कम से कम यूं तो था कि भी गांव के अंदर जो पंचायत है, पंचायत तो इस चीज से बची हुई थी। पंचायत तो कोई भी काम गांव में करा सकती थी अपने बलबूते पर ये जो सरकार है, ये सरकार बहुत माड़ी सरकार है। ये एक ऐसी सरकार है जो गांव के लोगों ने खत्म करनी चाहिए। और जब आपके इन्होंने चार्ज लेने का काम करा और जब इस सरकार के हाथ में पंचायत का पैसा लगा तो इन्होंने देखा कि भाई ये 10% के, इसमें से तो हम सारा ही ले जाओ। तब ये सारा सोच विचार करके एक साजिश के तहत ये आपकी जो ताकत है इसको इस सरकार ने छीनने का काम किया। और बड़ी शर्म की बात है कि इस देश का आज से नहीं, देश की आजादी के बाद से ये महात्मा गांधी जी ने एक सोच रखी थी भारत देश कैसे चलना चाहिए, तो वो सोच उनकी मानते थे वो कि भी जो हमारा देश है वो पंचायत से चलना चाहिए। 1973 से भारत के अंदर पंचायतें चलती आ रही और भारत की जनता का जो पहला प्रतिनिधि होता है वो हमारे देश का सरपंच होया करता है। हमारे गांव में जो सरपंच बना करते हैं वो देश का सबसे पहला प्रतिनिधि होता है जनता। आज इस सरकार ने अपने आप को तो साफ सुथरा घोषित कर दिया और जनता के पहले प्रतिनिधि को इन्होंने चोर घोषित करने का काम कर दिया। और किस बल पर? मान लिया ये विधायक है, मान लिया ये मंत्री है तो 90 ही, इससे ज्यादा तो नहीं है। हरियाणा में तो 7,000 से ज्यादा गांव है और कोई एक ऐसा सरपंच आप मेरे को बता दो जो कह देगा ये सरकार की पॉलिसी ठीक है। जब इतने हजारों की तादाद में सरपंच जो बिल्कुल गांव से जुड़े हुए हैं, जब आपको कह रहे कि ये पॉलिसी गलत है आपकी, तब भी आप अपने कान बंद करके बैठे हो, तो इसका मतलब आपकी नीयत के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। मैं याद दिलाना चाहूंगा साथियों को, एक वो राज होया करता था चौटाला साहब का, जब आपकी इनेलो की सरकार होया करती थी। चौटाला साहब ने हमेशा अपनी सारी उम्र ये माना है कि भाई जो सरपंच है गांव के अंदर सही विकास अगर हो सकता है तो हमारा सरपंच लेके आ सकता है। और चौटाला साहब ने तो जी राजकाज ही गांव से चलाया है, सरपंच से चलाया है, पंचायत से चलाया है, खुले दरबार लगाया करते थे। जी मैं तो छोटा ही था जब सरकार होया करती थी, लेकिन कई बार जी हमारे गांव में जब प्रोग्राम होया करता था, आसपास होया करता था, हम बालक थे, हम फिर भी दादाजी के साथ चले जाया करते। तो गलत को तो बताइए, उनकी एक आदत होया करती थी। एक तरफ तो सारे अफसर खड़े होया करते थे, एक तरफ मंत्री खड़े होया करते थे और सीधा लोगों से बातचीत करा करते थे चौटाला साहब, और पूछा करते थे कि भाई गांव के अंदर कोई भी काम कराने की जरूरत है, कोई भी चीज की जरूरत है तो बताइए, पंचायत में रुपया की जरूरत है तो बताइए। और गांव वाले जैसी डिमांड रखा करते थे, खुले दिल से पंचायत को वो उसकी डिमांड को पूरा करने का काम करा करते। लेकिन दुख की बात यह है कि आज अब एक ऐसे कलयुग में आज इसी प्रशासन के हाथ, और ये कोई किसी ऐसे छोटे मोटे काम की नहीं है, मुख्यमंत्री के काम के है, और ना किसी ने उनका हालचाल पूछने का काम करे उसके बाद। इतना बड़ा आज के दिन हमारे देश के अंदर कलयुग आ रखा है और गलती के मुख्यमंत्री से बात करने जा रहे थे सारे, जब इन्हें रैली करानी हो तो सरपंचा के लारे लाग जाएंगे। जब दिन का कभी अमित शाह ने आना हुआ, किसी ने आना हुआ, जब सरपंचा के लारे लाग जाएंगे। जब इनके जिला परिषद के या कोई और चुनाव आवेंगे, कोई भी आवेंगे, जब सरपंचा के पीछे लाग जाएंगे। लेकिन अगर सरपंच अपनी कोई बात रखने चले जाए तो उनके ऊपर लाठी बरसाने का काम करती है ये सरकार। मैं तो जी आज आपके बीच में ना केवल इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, पर हरियाणा प्रदेश का एक निवासी होने के नाते से भी आज आपके बीच में आया हूं
और मैं आपको खुले विश्वास के साथ आप सभी को ये कहना चाहूंगा, तन मन और धन से इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। चौधरी अभय सिंह जी ने जब एक पॉलिसी बनी थी तो चौधरी अभय सिंह जी ने इस मैटर को उठाने का काम करा, विधानसभा में कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाने का काम करा, लेकिन ये सरकार उनको जवाब देने से डरती है तो उन्होंने वो सवाल जो है वो फाइल नहीं करा। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, ना तो वो हाउस के अंदर हमारी आवाज को कम करने का काम कर सकते हैं, ना हाउस के बाहर को हमारी आवाज कम करने का काम कर सकते हैं। चौधरी अभय सिंह जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता आपकी इस आवाज को उठाने का भी काम करेगा, और जहां कहीं भी आप हमारी कोई जिम्मेवारी लगाने का काम करोगे, हम उसके अंदर आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे।